यहाँ जो कहा गया है उसका अर्थ है माइंड नहीं करना, डोंट माइंड इट, लेट इट गो वाली मेंटेलिटी अपनाने। यदि हम शास्त्रीय भाषा में समझना चाहें तो आचार्य भगवान कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान, अर्थात कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अथवा कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई गलत कार्य कर देता है, तो हम उसे इग्नोर करना यानी उसकी उपेक्षा करना सीखे, माइंड करना ना सीखे। अब कैसे पॉसिबल होगा? यदि हमने उसे इग्नोर नहीं किया, हम भी वैसे ही क्रोधित हो गए, हम भी वैसे ही चिड़चिड़ाने लगे, वैसे ही अब शब्दों का प्रयोग हमने कर लिया, अथवा हम स्वयं टेंशन में आ गए, तो नुकसान किसे होता है? उस व्यक्ति को होता है कि हमें होता है? किसे होता है नुकसान? स्वयं को होता है ना। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बनिया होता है, वो स्वयं का नुकसान करता है कि फायदे की बात करता है? बताइए। फायदे की बात महाराज। तो आप समझदार हो कि अज्ञानी हो? पूछ रहे हैं। समझदारी से हम कार्य सीखें। खोते हम स्वयं ही हैं, न कि सामने वाला खोता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस के लिए जा रहा था, बारिश का समय था, चारों तरफ निकल रहा था, देखता क्या है, रास्ते में उसका एक केले का छिलका पड़ा हुआ था और उसका ध्यान केले के छिलके पर नहीं जाता है, पैर उस पर पड़ता है, स्लिप हो जाता है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, लौट करके आता है, नहाता है, पुनः चेंज करके जाता है, 1 घंटा वो ऑफिस में लेट हो जाता है। बॉस पूछता लेट क्यों गए? बोले क्या करूं, पैर फिसल गया था केले के छिलके से, कपड़े गंदे हो गए थे। ठीक है, बॉस कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे जैसे ही वो निकलता है, उस दिन भी बारिश थी और केले का छिलका पड़ा था। अब वो सोचता है अरे आज भी केले का छिलका पड़ा, आज भी मुझे गिरना पड़ेगा। फिर गिर जाता है वो। तो बॉस पूछता है आज क्यों लेट हो गए? बोले क्या करूं, आज भी केले का छिलका पड़ा था, मैं गिर गया। तो बोले पहले दिन तो समझ में आ गई, तुमने जब दूसरे दिन देख लिया था तो तुमने साइड से दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना? बेवकूफी का कार्य किया था कि नहीं? उसने नहीं किया था बेवकूफी का कार्य। अब कोई दूसरा गलती कर रहा है, अनायास आपको एक बार क्रोध आ जाए, आप चिड़चिड़ाहट में आ जाए, वो तो समझ में आ जाता है। अब दूसरी बार करे तो अब आप कहते हो कि नहीं वो गलती कर रहा है तो मुझे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, वह अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो मुझे तो चिड़चिड़ाना पड़ेगा। तो आप में और उस केले के छिलके में को देख करके गिरने वाले में क्या अंतर रहा? क्यों आप निमित्ताधीन दृष्टि रखते हो? समझदारी इसमें होती है कि हम साइड से रास्ता बदल करके निकल जाएं। समझदारी इसमें